आपको अपने जीवन में वापसी कैसे करना है, कमबैक क्या क्या इंस्पिरेशन होना चाहिए, कैसे कमबैक करना है, इसकी एक स्ट्रैटेजी होती है। इसके लिए आपको कुछ वैसे इंसान की कहानी पढ़नी चाहिए जिससे कि आपको इंस्पिरेशन मिले, आपको प्रेरणा मिले, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छा कमबैक किया है। चलिए मैं वैसे एक ऐसी आपको कहानी सिखाऊंगा, बताऊंगा। मुझे लगता है कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं बात कर रहा हूं चिराग पासवान, जो कि बिहार के उभरते हुए युवा राजनेता हैं, जो आज बिहार के लोकसभा सीट से वो अभी एमपी भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो सांसद है। मैं बात कर रहा हूँ चिराग पासवान की, जो आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे जाते हैं। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है और उनकी पार्टी का भी बिहार से करीब 5 सांसद हैं, जो मोदी मंत्रिमंडल में वो अकेले एक मंत्री भी हैं, यानी अपनी पार्टी से वो एक केंद्रीय मंत्रालय का सीट भी होल्ड करते हैं, खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री भी हैं। अगर हम इनके पूरे कमबैक की कहानी की बात करें तो चिराग पासवान के जीवन में एक ऐसा दौर आया जिस समय चिराग पासवान ने अपने जीवन को पहले अपने कैरियर को एक्टिंग के फील्ड में अपनाया, जहां पे इन्होंने कई फिल्मों में काम भी किया। बहुत अच्छी नहीं चली इनकी फिल्म, लेकिन अगर ये प्रयासरत रहते तो शायद इनकी फिल्में चल सकती थी और वो भी एक बहुत बड़े स्टार बन सकते थे, शायद उनमें वैसी क्वालिटी रही होगी। लेकिन हुआ ये कि फिर उन्हें लगा कि वो फिल्म जगत के लिए नहीं बने और वो सब कुछ फिल्म जगत को छोड़ करके वो वापस अपने प्रदेश आ जाते हैं और अपने पिताजी की विरासत को समझने लगते हैं, जहां उस समय उस दौर में बिहार के एक बहुत बड़े राजनीतिक रामविलास पासवान उनके पिता थे। जिस समय रामविलास पासवान को राजनीति की बहुत समझ थी, वो समझते थे कि इस चुनाव में राजनीति की रुख जो है वो किस ओर जाने वाली है। चिराग पासवान भी जब राजनीति में शामिल हुए, वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का प्रयास किए। वो अपने पिता से बहुत कुछ सीखने की कोशिश की कि आखिर उनके पिता इतने बड़े राजनीतिक शख्स कैसे बने, वो ऐसी क्या चीज है जो एक अच्छे पॉलिटिशियन के अंदर में होनी चाहिए। और चिराग पासवान ने एक एक चीज को बारीकी से समझने की कोशिश की। फिर उनके जीवन में एक ऐसा दौर आता है कि जहां पे चिराग पासवान ने राजनीति में अपना कदम रखा था, वो धीरे धीरे समझने लगे थे बिहार की राजनीति को, देश की राजनीति को। अचानक परमात्मा को कुछ और मंजूर था और उनके जो अभिभावक थे, जिनसे वो प्रेरणा ले रहे थे, जिनसे वो सीखने की कोशिश कर रहे थे, उनके पिता रामविलास पासवान की मृत्यु हो जाती है। और चूंकि रामविलास पासवान के इकलौते पुत्र होने के नाते पूरा का पूरा दायित्व इनके कंधों पे चला आता है। उस समय स्थिति ऐसे भी होती है, चूंकि प्रकृति कभी अगर आपकी परीक्षा लेने लगती है तो कई तरीके से परीक्षा ली जाती है। पिता की मृत्यु हो गई, परिवार टूट गया, पार्टी टूट गई, और जो बरसों से चला आ रहा था कि पार्टी के जो कार्यालय पटना में मिला हुआ कार्यालय था, वो पार्टी का कार्यालय भी छिन गया। यानी पूरी की पूरी तरीके से चिराग पासवान के जीवन में एक ऐसा भूचाल आया जिसने चिराग को बहुत ज्यादा मजबूत भी किया। अगर वहां पे उन्होंने हौसला और हिम्मत से काम नहीं लिया होता तो आज उनकी पार्टी कहीं बिखर गई होती। ऐसे कई पार्टियों को आपने देखा होगा बिखरते हुए और बनते हुए, लेकिन चिराग पासवान ने उस समय अपने पिता से जो सीख उन्हें मिली थी, उन सारे सीख को एकजुट करके और हिम्मत से काम लेने का प्रयास किया। और आज पूरा भारतवर्ष इस चीज का गवाह है कि आज आप देख सकते हैं कि आज चिराग पासवान ने अपनी पार्टी को बहुत मजबूती से खड़ा किया है। जहां बिहार से उस पार्टी के, उनके पार्टी के 5 सांसद हैं। वही अगर अभी हम बात करें तो हाल ही में झारखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ, जहां एनडीए गठबंधन के द्वारा लोजपा रामविलास को एक सीट दिया गया, एक टिकट दिया गया था। उस सीट पे रामविलास पासवान ने अपने विश्वासी नेता को चुनाव लड़वाया। एनडीए तो अपनी सरकार नहीं बना पाई, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी वो सीट जीत गई और उनका एक विधायक झारखंड में भी है। चिराग पासवान के अपने जो बहनोई है वो बिहार के जमुई से सांसद है। चिराग पासवान का वो दफ्तर, पार्टी का दफ्तर जो उनसे छीन गया था, जहां उनके पिता काम किया करते थे, आज उसी दफ्तर में चिराग पासवान खुद काम कर रहे हैं। उनकी पार्टी को वापस से वो दफ्तर मिल गया है। उनके परिवार में भी अब चीजें पहले जैसी नहीं रही, हर चीज सिमटने लगी है, संभलने लगी है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर स्ट्राइक रेट के हिसाब से बात करें तो अगर बिहार की राजनीति को देखते हुए बात करें तो बिहार में सबसे 100% एक्यूरेट स्ट्राइक रेट से अगर कोई परफॉर्मेंस देने वाली पार्टी है तो आज के डेट में वो चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। तो मुझे लगता है कि वैसे लोगों को सीख लेनी चाहिए इनके जीवन से, जहां इनके जीवन में सब कुछ खत्म हो चुका था, समाप्त हो चुका था, वापस लौटने की उम्मीद तक खत्म हो चुकी थी। कई लोग तो कयास लगा चुके थे, चिराग पासवान खत्म। जहां उनके खुद के चाचा ने उनका साथ छोड़ दिया, उनसे अलग हो गए, उस समय चिराग पासवान ने पूरी
दायित्व उठाते हुए कैसे उन्होंने अपने परिवार को भी संभाला, अपने राजनीतिक करियर को भी संभाला, अपनी पार्टी को भी संभाला, और आज वही पार्टी बिहार की सबसे बड़ी सफल और सबसे ज्यादा जीत हासिल करने वाली, सबसे अच्छी स्ट्राइक रेट वाली पार्टी मिली। मुझे लगता है कि आप लोग को इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, ताकि वैसे ही युवाओं को सीख मिले इस वीडियो को देख करके, कि अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी और आप भी अपने जीवन से उम्मीद हार रहे हैं, तो आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको हिम्मत से काम लेना है, क्योंकि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता है। आज अगर आपके जीवन में अंधेरा है तो कल वापस से उजाला भी आएगा, बल्कि आपको उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना और हिम्मत से काम लेना है। आपको लगातार प्रयासों की सीढ़ियां चढ़ते रहनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।